जय माता दी दोस्तों। महाभारत के युद्ध में अगर कोई योद्धा सबसे शक्तिशाली था तो वो सिर्फ सूर्यपुत्र कर्ण थे। कर्ण की शक्ति से तो खुद भगवान श्री कृष्ण भी वाकिफ थे। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जिसका किस्मत ने जन्म से लेकर मृत्यु तक कभी साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी कर्ण ने सच्चे योद्धा की तरह अपने वसूलों से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि कौरवों की तरफ से लड़ने के बावजूद आज भी कर्ण को उतना ही सम्मान मिलता है जितना कि अर्जुन को। लेकिन कर्ण अर्जुन से ज़्यादा सक्षम थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं। कवच और कुंडल खोने के बावजूद अर्जुन को पल में मार सकते थे। कर्ण का पराक्रम ऐसा था कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कर्ण का बाल तक बांका नहीं कर सकता था। यही वजह है कि श्री कृष्ण कर्ण को मात देने के लिए अपने दूसरे सबसे बड़े शस्त्र का युद्ध में इस्तेमाल किया, और वो शस्त्र था कृष्ण की बुद्धि। पांडवों ने महाभारत का युद्ध कृष्ण की बुद्धि के बल पर जीता। फिर से कर्ण पर आए कर्ण को किसी भी शस्त्र से मारना नामुमकिन है। लिहाजा कृष्ण ने इंद्र को कर्ण के पास भेजा और उनसे कहा कि उनके कवच और कुंडल दान में मांग लें। अब क्योंकि अर्जुन इंद्र के ही पुत्र थे, इसीलिए अपनी पुत्र रक्षा हेतु इंद्र उस समय कर्ण के पास गए जब वो सूर्य नमस्कार करके ब्राह्मणों को दान कर रहे थे। तब इंद्र ने कर्ण से उनकी दानवीरता का फायदा उठाते हुए उनका कवच और कुंडल मांग लिया। दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल उतार कर दे दिया, जिसके बाद इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को अपना एक वज्र दिया और कहा कि जिस पर भी कर्ण युद्ध में इसका प्रयोग करेगा उसकी मृत्यु तय है। इंद्र ने कर्ण से कहा कि वो इस वज्र को एक ही बार चलाएंगे। कर्ण को बताया कि इस वज्र के प्रहार से बचना नामुमकिन है। जिसके बाद कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए महाभारत के युद्ध में ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि कर्ण को वो वज्र भीम के पुत्र घटोत्कच पर दुर्योधन की रक्षा के लिए चलाना पड़ा। यानी कि कवच और कुंडल इंद्र का दिया हुआ वज्र भी जा चुका था। अब कर्ण के पास युद्ध में अर्जुन का सामना करने के लिए कुछ था तो वो उनके बाण और उनका पराक्रम। दूसरी तरफ अर्जुन के साथ स्वयं नारायण थे। कर्ण ने फिर भी निडरता से महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सामना किया। जब महाभारत में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हो रहा था तब खुद ही कृष्ण ने कर्ण को महाभारत का महावीर योद्धा कहा था, और युद्ध के दौरान कृष्ण अर्जुन से कर्ण की तारीफ कर रहे थे। महाभारत में एक वाक्य का उल्लेख किया गया है कि अर्जुन का तीर लगने पर कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता है और कर्ण का तीर लगने पर अर्जुन का रथ 2 कदम ही पीछे जाता है। तो कृष्ण कर्ण की प्रशंसा करने लगे तो अर्जुन को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। महाभारत में लिखा है कि ईर्ष्यावश अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध के दौरान ये सवाल कर ही लिया था कि हे प्रभु, मेरे शक्तिशाली प्रहार की बजाय उसके कमजोर प्रहारों की प्रशंसा कर रहे हो, ऐसा क्या कौशल है उसमें। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, तुम्हारे रथ की रक्षा करने के लिए ध्वज पर स्वयं हनुमान और पहिए पर शेषनाग और सारथी के रूप में मैं स्वयं नारायण उपस्थित हूँ। इस बावजूद कर्ण के प्रहार से अगर ये रथ एक हाथ पीछे खिसकता है तो मानना पड़ेगा तो कर्ण में अद्भुत पराक्रम है। यानी कि खुद कृष्ण ये मानते हैं कि अर्जुन और कर्ण में से कर्ण का पराक्रम ज़्यादा था। गौर करने वाली बातें ये भी हैं कि अर्जुन और कर्ण के आमने सामने आने से पहले कुंती ने कर्ण को ये बता दिया था कि पांचों भाई कर्ण तुम्हारे ही भाई हैं। अब बड़े भाई होने के नाते तो तमाम अधिकार युधिष्ठिर को दिए गए थे। कर्ण मांग सकते थे। पांडव की ओर से राजा की कुर्सी भी बड़े भाई कर्ण को ही मिलती, लेकिन कर्ण के मन में कोई लालच नहीं था। कर्ण ने अपने हक को नहीं बल्कि अपने फर्ज को चुना, और फर्ज जो कर्ण का मित्र होने के नाते दुर्योधन के लिए था।
गौर कीजिए कि अर्जुन ने कर्ण पर भी बाण तब चलाया था जब वो अपने रथ का पहिया ठीक कर रहे थे। महाभारत के वीर योद्धा सूर्यपुत्र कर्ण से ज्यादा ना तो कोई दानवीर, ना तो कोई पराक्रमी और ना ही कोई निष्ठावान था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों एक लाइक तो बनती है।